दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त आज कुछ आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे और उसी के संदर्भ में कुछ आपके महत्वपूर्ण कमेंट आ रहे थे। लगातार अगर देखा जाए हम आपके सामने यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन पर पल पल की अपडेट आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए देखिए, सबसे यहां ऊपर लिखा गया है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। अगर देखा जाए तो हमने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से बनाई है। लगातार आप टेलीग्राम पर भी मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप अपने कंफ्यूजन्स को डाल सकते हैं। समय रहते हुए आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है। कुछ लोग कांटेक्ट नंबर की मांग कर रहे हैं, हमने अपना नंबर आपके सामने शेयर भी किया है। कुछ लोग के पास है बट कुछ लोगों के पास नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैसेज डालकर नंबर ले सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए सारी चीजों को हम यहां दूर करने का प्रयास करेंगे। इधर आपके सवाल लिखे गए हैं, कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखिए लिखा जा रहा है मुख्य काउंसलिंग समाप्त। बिल्कुल अगर देखा जाए डीएलएड 2022 सत्र की जो मुख्य काउंसलिंग है वह समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या आगे भी काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। आगे देख पा रहे हैं लिखा गया है कि सत्र 2022 के लिए एक जो है 1,63,923 सीटें खाली, कुल 2,16,600 सीटों पर होना था प्रवेश। बिल्कुल अगर मैं आप सभी को बताऊं तो आपके यहाँ डीएलएड 2022 सत्र के लिए टोटल आपके यहाँ वैकेंट सीटों की संख्या थी 2,16,600, जिसके सापेक्ष जो है 1,63,096 सीटें आपकी टोटल खाली रह गई हैं। अगर देखा जाए इन सभी से अगर तुलना की जाए तो लगभग आपके यहाँ 55 से 60,000 सीटें भर पाई हैं। बिल्कुल अगर देखा जाए तो टोटल आपके यहाँ 25% सीटों पर प्रवेश हुआ है। वर्तमान समय में आपकी प्रथम चरण की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है 60,907 अभ्यर्थियों ने भरा था चॉइस फिलिंग। बिल्कुल अगर देखा जाए लगभग 1,70,000 के आसपास ने इस यूपी डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन 1,70,000 के सापेक्ष अगर हम बात करें तो 60,907 अभ्यर्थियों ने ही अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक किया, मींस कॉलेज को लॉक किया 60,907 अभ्यर्थियों ने। इसके सापेक्ष में जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ आप देख पा रहे हैं कि 55,677 को मिला कॉलेज। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार अगर इतनी भारी संख्या में सीटें खाली हैं तो ये 5-6 हजार बच्चे जो और बच रहे हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग को लॉक किया है, उन्हें कॉलेज क्यों नहीं मिला। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं सभी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं डाइट की कुल सीटें 10,600। ठीक है, डाइट की कुल सीटें 10,600 सीटों के सापेक्ष, यहां एक बार सीटें होना चाहिए था, समझिएगा आप। ठीक है, आपके यहां जो डाइट की टोटल सीटें हैं वो 10,600 सीटें हैं, जिसके सापेक्ष आपके यहां जो एडमिशन प्रक्रिया कराई गई, मींस जितने बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ 9,855, इसमें भी 745 सीटें डाइट में भी रिक्त रह गई हैं अभी वर्तमान समय में। ऐसे में आप लगातार कमेंट पूछ रहे हैं, नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि 23 अगस्त तक पूरी करनी है प्रवेश की प्रक्रिया। बिल्कुल अगर देखा जाए आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 10,000 का पेमेंट करना होगा। यह चीज हमने आपको पहले भी बताया है। उस 10,000 के पेमेंट करने के तत्पश्चात आपको आगामी 23 तारीख तक, ये जो आ रहा है आज आपकी जो है 23 तारीख तक आपकी प्रवेश प्रक्रिया को पूरी करनी है। आप 24 तारीख को जाते हैं तो आपका प्रवेश वो इनवैलिड कर दिया जाएगा, प्रवेश आपका माना नहीं जाएगा। 23 तारीख तक 22 तारीख तक आपको कॉलेज में जो है संपर्क करना है और 23 तारीख तक आपके कॉलेज वाले आपका डाटा पीएनपी को प्रेषित कर देंगे। ठीक है, तभी आपका कॉलेज जो है वो लॉक माना जाएगा। ऐसे में एक चीज और आता है आपके मन में कि अगर हम 10,000 का पेमेंट ना करें तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप 10,000 का पेमेंट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि हम नेक्स्ट अगले राउंड की काउंसलिंग में जब भी कराई जाती है, मींस अगर कराई जाती है तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन होना तय है, तो क्या हम 10,000 का पेमेंट ना करके हम डायरेक्ट एडमिशन
में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप 10,000 का पेमेंट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल अपने नेक्स्ट अगले राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ एक कमेंट आप पूछ रहे थे कि भैया अगर इतनी भारी संख्या में सीटें खाली है तो कुछ बच्चे जिनकी अच्छी खासी रैंक थी, कहने का मतलब यह है 5 से 6,000 बच्चों जिनकी रैंक थी उनको भी डायरेक्ट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ऐसे में कारण क्या है? तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर आपकी रैंक 5 से 6,000 है, अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो जो भी डाइट आपने लॉक किया था उस डाइट के लिए बच्चों की संख्या ज्यादा रही होगी, तो आपका जो भी ये रैंक बनता है आप उस रैंक के काबिल नहीं रहे होंगे, इस वजह से आपको वह डाइट कॉलेज नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो आप पूछ रहे थे क्या डाइट में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है? तो बिल्कुल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हर डाइट में डायरेक्ट एडमिशन होता है जहां पर सीटें रिक्त रह जाती हैं। आपको जिस भी डाइट में डायरेक्ट एडमिशन लेना है आप उस डाइट में संपर्क करके अगर सीटें खाली है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के तहत मेरिट की थोड़ी सी संभावनाएं होती हैं, लेकिन जब कहीं बच्चे नहीं मिलते हैं तो विदाउट मेरिट अगर आपकी कितनी भी चाहे ज़्यादा मेरिट हो चाहे कम मेरिट हो तब भी आपका एडमिशन उस डाइट में कर दिया जाता है, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा गया है कुछ आपके सवाल देखिए कहे जा रहे हैं कि क्या दोबारा काउंसलिंग कराई जाएगी? बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहूंगा 101% सत्य है कि आपकी दोबारा काउंसलिंग प्रक्रिया फिर से कराई जाएगी। ठीक है, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा, कोई भी कहता है कि नहीं होगी तो गलत है पूरी तरह से। काउंसलिंग प्रक्रिया 101% आपकी कराई जाएगी, क्योंकि अगर इतनी भारी संख्या में सीटें खाली हैं तो जाहिर सी बात है अगर ये कराएंगे नहीं तो इनकी सीटें नहीं भर पाएंगे। ठीक है, 55 अब सोचिए जरा सा 2,16,600 सीटों के सापेक्ष अगर जो है 55,000 ने एडमिशन लिया है तो जाहिर सी बात है अभी बहुत सारी सीटें खाली है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? ठीक है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है तो मैं आपसे बताना चाहूंगा। डायरेक्ट एडमिशन अगर आप पूछ रहे हैं कब से होगा तो बिल्कुल अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई कहता है कि इस डेट से होगा तो पूरी तरह से निराधार है। जब तक पीएनपी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती है इस डायरेक्ट एडमिशन के लिए तब तक हम आपको नहीं कह सकते हैं कि आपकी डायरेक्ट एडमिशन इस डेट से शुरू होगी। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर आपसे कहूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है, या तो पूरा दावा है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा आज नहीं तो कल, आप बिल्कुल उसके इंतजार में बैठे रहिएगा। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है या नहीं लेना चाहते हैं, आपने कॉलेज को भी लॉक कर दिया तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट एडमिशन के तहत एडमिशन ले सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि जिनका रिजल्ट नहीं आया उनके लिए खुशखबरी, बिना आवेदन वाले। कुछ लोगों को हमने एक वीडियो दिया था गेस करके मार्किंग करने का, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने बात को माना और कुछ लोगों ने नहीं माना। जिन लोगों ने माना है मेरा तो दावा है उनसे कि अगर गेस मार्किंग वाला वीडियो देख करके आपने गेस मार्किंग किया होगा, ठीक है, हमने आपको बेहतरीन तरीके से बताया है कि आपने किस प्रकार के गेस मार्किंग करना है। अगर उसके तहत आपने गेस करके मार्किंग किया है तो 101% आपका एडमिशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने मन से गेस करके मार्किंग कर दिए हैं, चाहे जो नंबर आपने डाल दिया है और रिजल्ट आपका जो आया है वो अलग हो गया है, जाहिर सी बात है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि जो संशोधन वाला संशोधन हो जाएगा कि नहीं, वहां आपका काम नहीं है। जहां भी आप एडमिशन लेने जाएंगे कोई बात नहीं, वहां से वो आपके कॉलेज वाले आपका जो भी डाटा होगा वो संशोधन करवा लेंगे। ठीक है, चलिए यहां लिखा गया है जिनका रिजल्ट नहीं आया उनके लिए खुशखबरी। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है मैं आपसे बताना चाहूंगा। अगर आपने गेस करके मार्किंग कर दिया है और आपका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपने जो है अपने संबंधित कॉलेज का रिजल्ट जारी ही नहीं किया है। ठीक है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं आप कतई परेशान मत होइएगा। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, ठीक है, आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, भले से ही आपने गेस करके मार्किंग किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिशन होगा, ये प्रबल सत्य है। लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। जब भी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया आती है आपके समक्ष, तो अगर रिजल्ट आपका नहीं आता है तो भैया आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमने आपको यही बताया है कि आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट जो होनी चाहिए वह आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा मत समझिएगा कि आपके एडमिशन हो जाए और हमारा जो फाइनल ईयर का परिणाम रिजल्ट है वो ना आया रहे, मार्कशीट हमारी ना आई रहे। मार्कशीट नहीं रहती है तब भी चल जाएगा, आपकी जो नेट वाली कॉपी होती है उससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपका आना चाहिए, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए लिखा गया है क्या बिना आवेदन वालों का डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कहीं किसी कॉलेज में संपर्क कर रहे हैं कि हमारा आवेदन हमने नहीं किया है, हमारा एडमिशन आप ले लीजिए, तो कदापि
कदापि आप यह काम मत कीजिएगा। अगर कोई भी कॉलेज वाला कहता है कि भैया हम बिना आवेदन के भी आपका एडमिशन ले सकते हैं, तो वो 101% पूरी तरह से गलत कह रहा है। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं भी आप संपर्क कर रहे हैं, भले से ही आपके वह संबंधित कॉलेज हो, आपके जान पहचान का कॉलेज हो, लेकिन जब तक पीएनपी की तरफ से यह आदेश नहीं आ जाता कि आप बिना आवेदनों वालों को ले लीजिए, तो कतई वो आपका जो होता है एडमिशन वो आपका नहीं ले पाएंगे। हम पिछले साल का रिकॉर्ड आपसे बताएं, बहुत सारे अभ्यर्थी रिजल्ट के अभाव में आवेदन नहीं कर पाए थे। उन्होंने लगातार कमेंट किया कि भैया हमारा तो जो रिजल्ट भी नहीं आया और कॉलेज वालों ने ले लिया, ठीक है, हमने आवेदन भी नहीं किया और कॉलेज वालों ने ले लिया हमसे पैसा। तो आप कदापि यह काम मत कीजिएगा। जब हाथ से पैसा निकल जाता है तो उससे आने में बड़ी समस्या होती है। इस वजह से मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो बिल्कुल आप किसी भी कॉलेज के संपर्क में मत जाइएगा, ठीक है। अगर जाते हैं तो आप बिल्कुल पूरी तरह फ्रॉड के तौर पर जा रहे हैं। अच्छा, नीचे आप देख पा रहे हैं फीस की पूरी प्रक्रिया। कुछ लोगों का बड़ा ही कमेंट आया कि भैया हमारे कॉलेज वाले 20,000 रुपये ले रहे हैं, कहीं 30,000 रुपये ले रहे हैं, कहीं 40,000 रुपए ले रहे हैं। जिसके पीछे कारण यह है कि डीएलएड की वैकेंट सीटें, लोगों की इच्छा यही है कि जो भी मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। उनकी मान्यता पर खतरा आता है, ठीक है। जिस कॉलेज में जरा सा विचार करें, 55,000 ने एडमिशन लिया है, ठीक है। देखिए 55,677 लोगों ने एडमिशन लिया है, जिसमें 9,000 तो 855 आप निकाल दीजिए, टोटल अगर बात किया जाए तो 55,000 ने लिया है। जो है हमें लगता है कि 41-42,000 ने आपका एडमिशन लिया है। तो इस वजह से यही कहा जा सकता है कि जो डीएलएड की वैकेंट सीटें हैं, कहीं ना कहीं उनके अभी ऐसे ऐसे कॉलेज होंगे जहां पर एको एडमिशन नहीं हुआ होगा। तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कहीं भी फीस की प्रक्रिया आपसे कही जाती है, वैसे अगर हम फीस की बात करें तो टोटल फीस आपकी जो होती है वह 41,000 होती है, ठीक है। टोटल फीस आपकी जो होती है वह 41,000 होती है। लेकिन अगर किसी कॉलेज में आपने संपर्क किया है, वो आपसे कह रहे हैं कि हम आपका 20,000 में कर देंगे, 30,000 में कर देंगे, तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, चूंकि कॉलेज वालों के पास समस्या है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना आप जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या बाद में आप फीस तो लेंगे नहीं। अगर वो लेते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप 20,000 में जाइए एडमिशन करवा लीजिए। हमने आपसे साफ तौर पर कहा है कि आपकी फीस टोटल 41,000 है। अब आप कैसे कॉलेज में, किस कॉलेज में जाते हैं, आपका एडमिशन कितने में होता है, वह उनके ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपसे बताया कि 41,000 फीस है प्राइवेट की और 10,200 फीस है गवर्नमेंट की। पहले से ही आप जो है 10,000 का पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पहले से ही आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया है। 10,000 के पेमेंट करने के बाद आपसे अगर कोई 30,000 कह रहा है तो आपने तो 10,000 पहले में पेमेंट कर दिया है, तो आपका 40,000 वैसे भी हो गया, ठीक है। तो वही सेम प्रक्रिया हो जाएगी। कहीं कहीं 20,000 में भी आपका एडमिशन लिया जा रहा है, तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं हैं। हमने जो आपके सामने प्रस्तुति दी है कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर साबित होगी। फीस की पूरी प्रक्रिया हमने आपसे बताया, बिना आवेदन वालों के बारे में हमने बताया कि आप कहीं भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिएगा अगर आपने आवेदन नहीं किया है, ठीक है। और एक भी पैसा आप किसी भी कॉलेज वालों को मत दीजिएगा अगर आपने आवेदन नहीं किया है, ठीक है। अगर वो फोटोकॉपी आपसे मांगते हैं तो आप फोटोकॉपी दे दीजिएगा विदाउट शुल्क, कोई भी शुल्क आप मत दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि 400-500 रुपये मांग रहे हैं, दे दीजिए हम करवा देंगे, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आवेदन नहीं किया है उस कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपने आवेदन किया है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट आपका मांग रहे हैं तो बिल्कुल आप स्वेच्छा से दे सकते हैं, एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं अगर समस्या है, कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप जो है टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, कहीं पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके समय रहते हुए आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई दिया जाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।